हाय गाइस एंड वेलकम टू क्वालिटी प्लस इंडियन पॉलिटी सीरीज़ में हम प्रेसिडेंट के टॉपिक को कवर कर रहे हैं, जिसके लास्ट पार्ट में प्रेसिडेंट के पावर्स एंड फंक्शंस को हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे कि क्या स्पेशल पावर्स एंड फंक्शंस होते हैं प्रेसिडेंट के पास जो उनके द्वारा परफॉर्म करे जाते हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे प्रेसिडेंट को कुछ स्पेशल पावर्स दी हैं जो सिर्फ यही रन कर सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट में। इन्हीं स्पेशल पावर्स में सबसे पहले है प्रेसिडेंट की वीटो पावर, पार्डनिंग पावर एंड ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। इन्हीं तीनों पावर्स को हम एक एक करके देखने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे प्रेसिडेंट की वीटो पावर से। अब वीटो पावर के अंदर जो ये वीटो वर्ड है वो लैटिन भाषा से निकला है, जिसका एक्चुअल में मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना यानी फॉरबिड कर देना। यही प्रेसिडेंट की वीटो पावर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 111 के अंदर मेंशन की गई है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने ये अलाउ किया है कि प्रेसिडेंट वीटो पावर का यूज़ कर सकते हैं। अब एक्चुअल में ये वीटो पावर होती क्या है, इसी को ही हम समझने वाले हैं। सबसे पहले कोई भी बिल अगर पार्लियामेंट से पास हो रहा है यानी दोनों हाउसेस उसको पास कर रहे हैं, तो वो तभी एक्ट बन सकता है जब प्रेसिडेंट उस पर अपनी मंजूरी दे दे यानी अपना एसेंट देने, इन द सेंस कि उस बिल पर अपना साइन कर दें, तभी वो बिल रनिंग में आ सकता है, तभी उसका रेलेवेंट होता है इन द सेंस। अब कभी भी जो बिल प्रेजेंट होता है प्रेसिडेंट के आगे, तो उस केस में प्रेसिडेंट के पास तीन चॉइसेस होती हैं। या तो वो उस बिल पर अपना एसेंट दे दे, मतलब अपनी मंजूरी दे दे, तो वो एक्ट बन जाएगा, या विदहोल्ड कर दें अपनी एसेंट को, तो वो बिल ही रह जाएगा, एक्ट बनेगा ही नहीं, रनिंग में ही नहीं आएगा। थर्ड है कि वो रिटर्न कर सकते हैं उस बिल को दोबारा पार्लियामेंट के पास में कि इसको रिकंसिडर करो, यानी कुछ अगर कमियां रह गई हैं तो दोबारा कंसिडर करो, अगर करना है तो ठीक है, ऐसे भी विदाउट एनी चेंजेस भी वो लोग दोबारा भेज सकते हैं। बट मनी बिल को कभी भी प्रेसिडेंट रिटर्न नहीं कर सकते हैं। मनी बिल पर या तो वो अपनी एसेंट देंगे या विदहोल्ड कर देंगे अपनी एसेंट। यही प्रेसिडेंट जब एक्शंस लेते हैं तो यही प्रेसिडेंट की वीटो पावर मानी जाती है, इन द सेंस कि प्रेसिडेंट अपने वीटो पावर का यूज़ करते हैं बिल्स के ऊपर जो पार्लियामेंट द्वारा पास किए जाते हैं। अब एक मॉडर्न स्टेट में जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी जिसमें फेडरलिज्म का सिस्टम है, जिसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसमें यूजुअली 4 टाइप के वीटो रन करे जाते हैं: एब्सोल्यूट वीटो, क्वालिफाइड वीटो, सस्पेंसिव वीटो एंड पॉकेट वीटो। ये 4 वीटो अमेरिकन प्रेसिडेंट के द्वारा यूज़ किए जाते हैं, बट इंडिया में हमारे प्रेसिडेंट 3 टाइप के वीटो का यूज़ करते हैं: एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो एंड पॉकेट वीटो। इन्हीं 3 टाइप्स की वीटो पावर को हम आगे नेक्स्ट में देखने वाले हैं कि ये तीनों टाइप होते क्या हैं, क्या काम करते हैं प्रेसिडेंट इन पावर्स के अंदर में। सबसे पहले प्रेसिडेंट की वीटो पावर, एब्सोल्यूट वीटो पावर में जब भी कोई भी बिल प्रेसिडेंट के आगे प्रेजेंट किया जाता है, तो अगर प्रेसिडेंट अपना एसेंट रोक दें उस बिल पे यानी विदहोल्ड कर दें, तो वो एब्सोल्यूट वीटो माना जाता है, यानी ये मान लिया जाता है कि प्रेसिडेंट ने अपनी एब्सोल्यूट वीटो पावर का यूज़ किया है। अगर वो वीटो पावर का यूज़ कर लेते हैं एब्सोल्यूट वीटो का, तो वो बिल वहीं एंड हो जाता है और एक्ट नहीं बनता है। इसके कुछ एग्जांपल्स यानी केस स्टडीज़ को देखते हैं, उससे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। 1954 में क्या हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इस एब्सोल्यूट वीटो पावर को यूज़ करा था पेप्सो बिल के अगेंस्ट में। उन्होंने उस टाइम पर इस बिल पर विदहोल्ड कर दी थी अपनी एसेंट। पेप्सो बिल इन द सेंस पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, ये पंजाब से रिलेटेड एक बिल पास किया गया था पार्लियामेंट द्वारा, और जब प्रेसिडेंट के आगे रखा तो उन्होंने एब्सोल्यूट वीटो का पावर यूज़ करके उसको रिफ्यूज़ कर दिया एक्सेप्ट करने से। फिर 1991 में जो हमारे प्रेसिडेंट थे वेंकट रमन, उन्होंने भी एब्सोल्यूट पावर का यूज़ करा था सैलरी एंड पेंशन्स ऑफ एमपीज अमेंडमेंट बिल के अंतर्गत, जिसके अंदर उन्होंने भी इस बिल पर अपनी मंजूरी देने से मना कर दिया था। सस्पेंसिव वीटो के अंदर अब प्रेसिडेंट क्या करते हैं, बिल प्रेसिडेंट के आगे रखा जाता है, तो जब भी प्रेसिडेंट रिटर्न कर दें एक बिल को पार्लियामेंट की रिकंसिडरेशन के लिए, तो उस सिचुएशन में वो कहा जाता है सस्पेंसिव वीटो। बट यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अगर पार्लियामेंट दोबारा वही सेम बिल पास कर दे विदाउट एनी चेंजेस, यानी उसमें कोई बदलाव ना करें या करे भी, तो प्रेसिडेंट को ये मैंडेटरी होता है यानी नेसेसरी हो जाता है कि प्रेसिडेंट को उस पर साइन करने ही होते हैं, अपना एसेंट देना ज़रूरी होता है। प्रेसिडेंट विदहोल्ड नहीं कर सकते हैं उस टाइम पे, ये ज़रूरी है कि उन्हें अपना एसेंट फिर देना पड़ेगा। अब मनी बिल के रिगार्डिंग प्रेसिडेंट रिटर्न नहीं कर सकते हैं मनी बिल पर, या तो वो अपनी एसेंट देंगे या अपना एसेंट विदहोल्ड कर देंगे, बट रिटर्न नहीं कर सकते हैं। अब है नेक्स्ट है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो सबसे मेन पावर मानी जाती है प्रेसिडेंट की।
इसके अंदर यूजुअली क्या होता है कि प्रेसिडेंट कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं, यानी बिल आ गया प्रेसिडेंट के पास, कोई उस पर कोई भी एक्शन नहीं लेते, ना तो उसको रिटर्न करेंगे, ना उस पर अपना एसेंट देंगे, या विदहोल्ड भी नहीं करेंगे, कुछ भी एक्शन नहीं लेंगे। उसी को कहा जाता है पॉकेट वीटो, यानी वो बिल उनकी पॉकेट में चला जाता है और पॉकेट में रख के वो भूल जाते हैं, इन द सेंस यही माना जाता है। ऐसे केस में जो बिल है उसको पेंडिंग रख दिया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा, यही प्रेसिडेंट की वीटो पावर कहलाती है। इंडिया में क्या सीन है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने टाइम लिमिट नहीं डिफाइन करी है प्रेसिडेंट के लिए कि वो किस किस टाइम पीरियड में एक बिल पर डिसीजन लेंगे। ऐसा कुछ भी प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, इसीलिए ये पॉकेट वीटो का यूज़ कर सकते हैं, यानी एक बिल को कितने भी समय के लिए अपने पास रख सकते हैं। बट यूएसए में क्या होता है, वहाँ के प्रेसिडेंट को ये नेसेसरी है कि उन्हें 10 डेज में उस बिल पर एक्शन लेना ही होगा, या तो वो एसेंट दें या विदहोल्ड करें या वापस रिटर्न करें रिकंसिडरेशन के लिए। इसीलिए ये कहावत सी कही जाती है कि इंडिया की जो पॉकेट है, इंडिया के प्रेसिडेंट की जो पॉकेट है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट से ज़्यादा बड़ी है। ओके, सो अब प्रेसिडेंट हैं वो यूज़ नहीं कर सकते हैं अपनी वीटो पावर, किस में, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बिल में, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट करना है या मनी बिल है, इसके रिगार्डिंग प्रेसिडेंट वीटो पावर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। उन्हें मैंडेटरी है कि वे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बिल पर अपनी एसेंट देंगे। ये मैंडेटरी करा था 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा, ये प्रेसिडेंट पर लागू करा था। ओके, सो इसकी केस स्टडी है, यानी इसका एग्जांपल है वीटो पावर का कि 1986 के दौरान जब प्रेसिडेंट ज़ैल सिंह थे, उन्होंने इस वीटो पावर को यूज़ करा था। जब राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट थी उस टाइम पर एक बिल पास करा गया था उनकी पार्लियामेंट द्वारा, एक इंडियन पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड एक बिल था। उस पर प्रेसिडेंट ने पॉकेट वीटो यूज़ करा था क्योंकि वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा था प्रेस की फ्रीडम को, हमारी मीडिया की फ्रीडम को वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा था। इसीलिए प्रेसिडेंट को वो बिल सही नहीं लगा पब्लिक के व्यू से, इसलिए उन्होंने अपने पॉकेट वीटो का यूज़ करा और इसको आगे एक्ट नहीं बनने दिया था। अब नेक्स्ट है कि प्रेसिडेंट के पास ना स्टेट लेवल पर भी कुछ वीटो पावर्स होती हैं, यानी स्टेट लेवल पे हमारा होता है स्टेट लेजिस्लेचर, उसी सेंस में प्रेसिडेंट वहाँ पर भी कुछ पावर्स इंजॉय करते हैं वीटो पावर की। ठीक है, अब स्टेट लेवल पे होते हैं गवर्नर, वो भी इन्हीं बिल पर या तो एसेंट दे सकते हैं या विदहोल्ड कर सकते हैं या रिटर्न कर सकते हैं, या फिर फोर्थ चॉइस गवर्नर के पास आती है कि वो प्रेसिडेंट के लिए रख सकते हैं, प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए। तो जब भी गवर्नर प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए बिल रखते हैं तो तब प्रेसिडेंट के पास 3 पावर्स होती हैं। कौन कौन सी, या तो वो उस बिल पर अपनी एसेंट दे दे, या रोक दें अपनी एसेंट को, या गवर्नर को कहें कि इस बिल को दोबारा रिटर्न करो स्टेट लेजिस्लेचर में। अब यहाँ यहाँ एक ट्रिक है कि प्रेसिडेंट अगर रिटर्न करवाने को कह रहे हैं, अगर वो बिल स्टेट लेजिस्लेचर से दोबारा अमेंडमेंट से पास होता है विद और विदाउट एनी चेंजेस, अगर दोबारा प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, तब प्रेसिडेंट को मैंडेटरी नहीं है, वो बाउंड नहीं है कि वो अपनी एसेंट देंगे ही, ज़रूरी नहीं है वो दें तो ना दें, रोक के रखें तो ठीक है, नहीं तो वो रिटर्न करना चाहें तो रिटर्न भी कर दें, प्रेसिडेंट बाउंड नहीं होते हैं इस चीज़ से। यही पावर्स प्रेसिडेंट की कहाँ मेंशन है, आर्टिकल के कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 201 में। अब एक क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट को ये वीटो पावर दी क्यों गई है एक्चुअल में, यानी एक तरह से देखा जाए तो प्रेसिडेंट अपनी मनमानी कर रहे हैं इस पावर के थ्रू, बट कॉन्स्टिट्यूशन का लॉजिक कुछ अलग था उस टाइम पे। जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे वो लोग चाहते थे कि कोई भी बिल पार्लियामेंट से जल्दी में पास ना हो जाए, या ऐसा बिल पास हो गया हो जो नेसेसरी नहीं है, या अगेंस्ट है हमारी कम्युनिटी के और सेक्युलरिज्म के कॉन्सेप्ट से, या वायलेट कर रहा है सिटीज़न के फंडामेंटल राइट्स को, या फिर उनकी कम्युनिटी को किसी तरह से हार्म पहुंचा रहा है। इस सिचुएशन में कॉन्स्टिट्यूशन ये चाहता था कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर हो ताकि वो ऐसे बिल को एक्ट बनने से रोक सके। इसीलिए प्रेसिडेंट को ये वीटो पावर दी गई है ताकि वो अच्छे से अपने फंक्शंस परफॉर्म कर सकें। सो अब इन लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, टेलीग्राम पर आना है, यहाँ पे क्वालिटी प्लस नाम से एक ग्रुप को सर्च करना है, यहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स की पीडीएफ अवेलेबल हो जाती है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के थ्रू अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो आप इंस्टाग्राम के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं और यहाँ पे भी जाके कनेक्ट हो सकते हैं। अब नेक्स्ट हम यही पावर्स कवर करने वाले हैं, प्रेसिडेंट की स्पेशल पावर्स को। उसमें हम नेक्स्ट देखेंगे प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर्स को, समझेंगे पार्डनिंग पावर क्या है, कैसे यूज़ करते हैं प्रेसिडेंट, इन सबको डिटेल में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।